आज हम बात करते हैं गणित विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो टेट परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यह पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। तो देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, माना 1 से लेके डॉट 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 n तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका योग का जो फार्मूला होता है, तो योग बराबर जो होता है वो n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ दिया हुआ है n बराबर 60, तो n का मान कितना दिया हुआ है हमारा 60 दिया हुआ है। तो इसको हम आगे पुट करेंगे तो 60 इन ब्रैकेट 60 प्लस 1 अपॉन 2, डेट इज ये हमारा हो जाएगा 60 इंटू 61। 2 से आप भाग करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, तो 30, डेट इज 30 मल्टीप्लाई 61। तो 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 1 लग गया 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 1830। तो सही आंसर होगा डी 1830। तो हमें जो याद रखना है वो n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से इसको हम हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देख पा रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 3735 है, 4735 है। तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या की बात उन्होंने हमसे पूछी है। तो देखिए, कोई भी क्रमांक संख्या जो होती है, माना पहली संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, क्रमांक संख्या प्राकृतिक कौन सी है, x है। पहली x हो गई, तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, और तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी, और चौथी x प्लस 3 हो जाएगी, और पांचवी x प्लस 4 हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि इन संख्याओं का योग जो है वो इसके बराबर है। डेट इज अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, जो पांचों को जोड़ दें, तो हमें इसके बराबर मिलेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ये किसके बराबर होगा, 4735 प्रश्न के अनुसार। तो x 3x 4x 5x, तो कितना हो गया हमारा ये 5x। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 कितना हो गया हमारा 10, और बराबर कितने के हैं 4 7 35। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा 47 35। ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, जो बचेगा हमारा 47 25। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 5 इसके नीचे पहुंच जाएगा, डेट इज 5 नेम 45, 2 बचे, 5 चौक 20 और 5 25। तो x का मान आपका 945 आएगा, और हमने x को सबसे छोटी संख्या माना, पहली संख्या। इसका ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि ये दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। इसमें हमें इकाई अंक का पता लगाना है। तो देखिए, इस तरह के सवालों का सब सिंपल तरीका है कि भाई हम 3 की पावर, जो लिखा हुआ है 3 की पावर 99 और माइनस 3 की पावर 50,
हम इसे कहाँ तक हल करेंगे? 3 को 99 बार गुणा करके हम कैसे ले सकते हैं? तो सिंपल तरीका है, जो भी पावर हो उसको 4 से भाग कर दीजिए, जो भी पावर हो उसको 4 से भाग कर दिएगा, तो जो शेषफल बचेगा वो 3 के ऊपर लग जाएगा। और 4 को 99 से भाग कर 99 को भाग कर रहे हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब 3 बचा। जो 3 जो शेष बचता है वो इसके ऊपर पावर लग जाएगी। माइनस, अब इसको भाग करेंगे तो 4 बार 48 होते हैं और 2 बचेगा, तो 3 की पावर कितना बचा? 2 बचा। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 3 की पावर 3 बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 को इसको माइनस 3 को 2 बार लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस और 3 के पावर 3 की गुणा होगी तो हो जाएगा 9। 27 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 18। पूछा क्या सवाल में कि इकाई का जो अंक है वो कौन सा होगा? 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8। तो देखिए इकाई का अंक हमारा ये 8 आया है, तो इसका आंसर होगा डी। कभी भी इस तरह के सवाल हो तो 4 से भाग कर दिएगा और जो पावर बचे, जो शेष बचे शेषफल, वो उसके ऊपर लगा दिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी परीक्षा देना है, तो मैं सोचता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। दिया है कि x प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 को अगर हम इसको हम भाग कर रहे हैं किससे? x माइनस 1 से हम भाग कर दें तो शेष क्या बचेगा? इसमें शेष की बात की गई है। तो देखिए जब भी जिस x माइनस 1 से हम भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, अर्थात डेट इज x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 1 आ जाता है शेषफल प्रमेय से। अब x बराबर हमारा 1 आ गया और हम इसकी जगह हम मान रखेंगे तो 1 की पावर 13 और प्लस 1, एक पे कितनी भी पावर हो उसका 1 ही आंसर होता है, और प्लस 1 डेट इज हमारा आंसर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि 13 की घात 50 को हम 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब चूंकि हम 13 को 50 बार तो गुणा करके नहीं लिख सकते, जो कि एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो हमने अभी आपको बताया था कि इसका जो हल करेंगे हम किस तरीके से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में परेशान करते हैं। तो देखिए, तो 13 की पावर जो 50 है, इस 50 के बटे हम 4 कर दें, कितना कर दें? 4। तो देखिए 13 और जब हमने भाग करी 4 से 50 को, तो 12 बार जाएंगे, 4 बार हम 48 होते हैं और 2 बचेंगे शेषफल। तो 2 शेषफल बचेगा वो हम इसके ऊपर पावर लगा देते हैं, और तो कितना आंसर आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 13 जो होता है 169। अब इसको हम भाग करेंगे 14 से, तो 169 को हम इस 14 से जब भाग करते हैं तो आप देखेंगे कि भाग करने पर हमें, आप इस तरीके सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 169, 14 एकम 14 हो गया, यह कितना बचा? 2 बचा, यह 9, 14 दूनी 28, डेट इज हमारा अंतिम में 28 जाएंगे तो 1 बचेगा, और शेषफल कितना बचेगा? 1। तो हमारा सही आंसर होगा सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो ये 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका सिंपल तरीका है कि जो संख्या आपको दी गई है 210, ठीक है, उसको हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम वर्गमूल में करते हैं। किस किस से कट रहा है? तो 2 एकम 2,
0, 2 पंजे 10, ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। अब ये 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, और ये किससे कटेगा, 5 एकम 5। यहाँ 1 आ गया। अब देखिए कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 डेट इज कितने हो गया हमारा 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। भाई 4 लोग जो हैं वो इसको काट रहे हैं, इस संख्या को काट रहे हैं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने पूछा है, तो इसके 4 होंगे। एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया और एक 5 हो गया। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि 2 की घात 2 की पावर 7 और 5 की पावर, थोड़ा छोटा करता हूं इसको, 2 की पावर 7, 5 की पावर 3, 6 की पावर 6 और 9 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस तरह सवालों को 2 की पावर हमने 7 ऐसे ही लिख दिया, और 5 की पावर इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। और आगे इस 6 की पावर लिखा है 6, इसको हम क्या करेंगे, 2 × 3 लिख सकते हैं, और ये पावर 6 दोनों के ऊपर इस तरीके से लग जाएगी। और आगे हम 9 कर सकते हैं, 3 × 3, और पावर कितनी है ऊपर 3, इस तरह हम कर सकते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो गई 7, और 5 की पावर कितनी हो गई 3। जब गुणा में ब्रैकेट के अंदर होते हैं तो ये पावर दोनों पे होती है, 2 पे भी होगी और 3 पर भी होगी। तो 2 की पावर कितना हो गया 6, और 3 की पावर कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई ऐसे इसमें होगा, ये 3 इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखिए आगे इसको हम और हल करते हैं, 2 की पावर 7 ऐसे ही रहेगा, और गुणा 5 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिखेंगे ऐसे ही। अब 3, 3, 3, ये तीनों के आधार एक जैसे हैं। जब नीचे की संख्या एक समान हो तो उसे कहते हैं आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक से हो तो ये पावर जो होती हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। 6, 3, 9 और 9, 3, 12, डेट इज 3 की पावर कितनी हो गई 12 हो गई। ये 2 और ये 2 दोनों आधार एक से हैं, तो 6 और 7 कितने हो गए 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 3 की पावर 12। तो हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स हैं इनका योग करते हैं, डेट इज 13 + 3 + 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा 13, 3, 16, 12, 28। हमारा सही आंसर होगा इसका 28। ये आखिरी सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 सेकंड का सवाल है कि आप देख रहे हैं, यदि x y का गुणनखंड हो तो x और y का लासा क्या होगा। मतलब x जो है y का गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि गुणनखंड जो होता है वो y उसको भाग कर देता है, उसको विभाजित करता है। तो x y का गुणनखंड है तो x y का लासा क्या होगा। मतलब अगर हम लिखेंगे 2, 4 का गुणनखंड है 2, इसका मतलब हुआ अगर लासा पूछा जाए तो हमेशा बड़ी संख्या जिसको भाग दिया जा रहा है, तो 4 लासा हो जाएगा। यहाँ x जो है वो y का गुणनखंड है, तो इसका जो लासा है वो क्या होगा, इसका लासा 22 हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।